चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता दें कि उस पत्ते के बारे में जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने भर से ही दूर होगी आपके सभी कष्ट और शोक, साथ ही दूर होगी दरिद्रता और दुख। कौन सा है वो पत्ता, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं और ये देव में देव महादेव है। ये देव में देव महादेव हैं। मैंने जो शास्त्रों का अवलोकन किया है, शास्त्रों का जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर जो बातें निकल के आती हैं, मुझे लगता है, ये कहते हुए रोमांच हो रहा है कि जब इस जगत की सृष्टि करना होता है तो भोलेनाथ ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब इस सृष्टि का पालन करना होता है तो भोलेनाथ विष्णु बन जाते हैं, और जब इस सृष्टि का संहार करना होता है तब भोलेनाथ शंकर बन जाते हैं। भोलेनाथ के अलावा इस जगत में, इस संसार में कुछ भी नहीं। बहुत दिनों तक आँख खुली रखने के कारण, तारकासुर के वध के प्रयोजन से बहुत दिनों तक नेत्र भगवान शिव के खुले हुए थे। उन आंखों से आंसुओं की जो धारा निकली थी, उससे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ, और दूसरे आंसू से अशोक के पेड़ की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अशोक का पौधा शोक का नाश करता है, दुख का नाश करता है। शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट अगर मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से लाभ मिलता है। धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पेड़ का पत्ता अर्पित करना शुभकारी होता है। घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख, दरिद्रता का वास कभी नहीं रहता है। आर्थिक संकट से जो लोग घिरे हुए हैं तो उनको अशोक के पेड़ की जड़ थोड़ी सी ले आकर उसे लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका शोक कम होगा और आपको सफलता मिलेगी।